Friends, my name is Aarti. This is part 3 Application Life Cycle Event in ASP.NET. इसके पहले के जो भी वीडियो हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. In this session we will learn events in the life cycle of web application, ASP.NET application life cycle, responding to application event. Event in the life cycle of a web application. आज हम ASP.NET के लाइफ साइकिल इवेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके बेसिकली 3 लेवल होते हैं: एप्लीकेशन लेवल इवेंट, पेज लेवल इवेंट, कंट्रोल लेवल इवेंट. फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेवल इवेंट. वेब एप्लीकेशन इवेंट वे इवेंट्स होते हैं जो कि पूरे वेब एप्लीकेशन के चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब हमें ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं जो वेब एप्लीकेशन के वेब पेजेस पर समान रूप से अप्लाई होते हैं. नेक्स्ट इज पेज लेवल इवेंट. पेज लेवल इवेंट में स्पेसिफिक पेजेस का मतलब, मान लीजिए कोई वेबसाइट है, उसमें से 6 पेजेस हैं, तो उन 6 पेजेस के लोड होने पे जो स्पेसिफिक इवेंट जनरेट होगी डैट विल बी हैंडल पेज लेवल इवेंट. यानी पेज लेवल इवेंट आपके स्पेसिफिक पेज पे काम करता है. लास्ट इज कंट्रोल लेवल इवेंट. कंट्रोल लेवल पेज के अंदर जो कंट्रोल हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, जो बटन के क्लिक पे क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स के चेंज पे क्या होगा, तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ होती है डैट विल बी कंट्रोल लेवल इवेंट. यानी कंट्रोल लेवल पेज इवेंट किसी एक स्पेसिफिक के अंदर जो कंट्रोल है उस पर काम करेगा. ASP.NET application life cycle. The life cycle of an ASP.NET application when you are working with server-side state management. Server-side state management आपका क्या होता है ये हम आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. This life cycle define how the application server start and stop your application, isolate it from other application and execute your code. एप्लीकेशन लेवल इवेंट जनरली, एप्लीकेशन का मतलब हुआ जब आपने फर्स्ट टाइम अपने सर्वर को स्टार्ट किया और उसमें वेबसाइट होस्ट की और उसको एग्जीक्यूट किया, तो इट विल बी बेसिकली बी न्यू फॉर ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट इन द सेंस, जब पहली बार आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो उस केस में जो भी वर्किंग होगी या पहली बार आपको कोई रिक्वेस्ट आएगी किसी यूज़र के थ्रू, डैट विल बी हैंडल बाय एप्लीकेशन लेवल इवेंट. रिस्पॉन्डिंग टू एप्लीकेशन इवेंट. द HTTP application class provide several events that you can handle to perform action. Application start. It is raised when your application is started by IIS. Application end. It is raised when your application stop. Application error. It is raised when an unhandled error occurs. Session start. It is raised every time a new browser instance with a different session ID visit the application. Session end. Event is raised when the user session timeout. The default is 20 minutes. This can be configured in the web.config file. global.asax पेज. एप्लीकेशन लेवल इवेंट को ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास के थ्रू हैंडल किया जाता है. ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास फाइल क्रिएट करने के लिए ओपन योर वेबसाइट इन विजुअल स्टूडियो. वेबसाइट में जाएंगे, ऐड न्यू आइटम में जाएंगे, उसके बाद आपके पास एक ऐड न्यू आइटम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. इन ऐड न्यू आइटम डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास एंड देन क्लिक ओके. तब आपके सामने कुछ राइट साइड में कोड लिखा है. इस टाइप का कोड बिहाइंड फाइल होती है, उसमें कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट कोड होता है. ये कुछ मेथड्स हैं, इसको हम विजुअल स्टूडियो पे देख लेते हैं. ओपन विजुअल स्टूडियो. ये हमारे पास वेबसाइट 13 है. यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे, ऐड न्यू आइटम. ये आपके सामने ऐड न्यू आइटम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. यहाँ पे हम चूज़ करेंगे ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास. ये आपके आगे global.asax पेज ऐड कर लीजिए. ये कुछ मेथड हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन लेवल के और सेशन लेवल के इवेंट को.
एप्लीकेशन और सेशन में जनरल डिफरेंस यह है कि एप्लीकेशन पूरी की पूरी वेबसाइट पे एक बार इफ़ेक्टिव होगी, जबकि आप सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे तो ये फिर से स्टार्ट होगी। यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप सर्वर को रन कर रहे हो या वेबसाइट को एग्जीक्यूट करा रहे होंगे तो एप्लीकेशन स्टार्ट चलेगा। जब एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी तो एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूट होगा। जबकि सेशन स्टार्ट और सेशन एंड यूजुअली यूज़र स्पेसिफिक हो सकते हैं और ब्राउज़र स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। यानी अलग अलग यूज़र कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो वी कैन ट्रैक देम बाय हैविंग अ सेशन स्टार्ट एंड सेशन एंड। यदि किसी यूज़र ने रिक्वेस्ट सेंड की, कितने अलग अलग ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक ब्राउज़र एक स्पेसिफिक सेशन आईडी जनरेट करेगा या एक स्पेसिफिक यूज़र एक सेशन आईडी जनरेट करेगा। सी एन एग्जाम्पल वन पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप देख सकते हैं। इन विजुअल स्टूडियो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट पे दो वेरिएबल लिए हैं, एक टोटल एप्लीकेशन एंड अदर इज यूजर सेशन। ये देखेंगे कितनी बार एप्लीकेशन लेवल पे काम हुआ है और यूजर सेशन देख रहा है कितनी बार यूज़र का रिक्वेस्ट आया है। एप्लीकेशन एंड पे आप कोई भी कोड कर सकते हैं जो आपको लगता है एप्लीकेशन क्लोज हो रही है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो। सेशन स्टार्ट में हमने आपको पहले डिस्कस किया था कि सेशन यूज़र स्पेसिफिक हो सकता है या ब्राउज़र स्पेसिफिक भी। अब हम क्या कर रहे हैं कि एप्लीकेशन लेवल पे टोटल एप्लीकेशन को 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, जो हमारा टोटल एप्लीकेशन है तो वो 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद सेशन स्टार्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी नया यूज़र आ रहा है उस पर्टिकुलर यूज़र के यूज़र सेशन को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और सेशन एंड में आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन पर कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स आए हैं। इसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट पेज लिया है। इसके हम पेज पे home.aspx पेज पे चले जाते हैं। इसके लोड इवेंट पे प्रिंट करा रहे हैं कितने नंबर ऑफ़ इंस्टेंस आ रहे हैं टोटल एप्लीकेशन पे और कितने नंबर ऑफ़ इंस्टेंस आ रहे हैं यूजर सेशन में। अब इसको रन करा लेते हैं। रनिंग कंडीशन में आप देख रहे हैं टोटल एप्लीकेशन इंस्टेंस आपके पास एक है और टोटल सेशन भी आपके पास एक ही है। जब हम दूसरे टैब में इसको ओपन करेंगे, ओपन कर लेते हैं हम इसको दूसरे टैब में। क्योंकि ब्राउज़र एक ही है तो हमारे टोटल एप्लीकेशन इंस्टेंस भी 1 आ रहा है, टोटल सेशन इंस्टेंस भी 1 आ रहा है। अभी ये एप्लीकेशन हमारी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन हो रही है। अगर हम ब्राउज़र चेंज करके इसको क्रोम पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये हमने ओपन कर लिया क्रोम। देखिए आपके पास टोटल एप्लीकेशन इंस्टेंस 1 ही है, लेकिन आपके पास टोटल सेशन इंस्टेंस 2 हो गए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो सेशन होते हैं वो यूज़र स्पेसिफिक और ब्राउज़र स्पेसिफिक भी होते हैं।
That it's for today. Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.